ओके बच्चों लिखो, आप स्टार्ट करो। डेफिनेट इंटीग्रल बच्चों, राइट डाउन डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रल भी बोलते हैं इसको, डेफिनेट इंटीग्रल। इस टॉपिक में हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे और सिंपल क्वेश्चंस भी हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट वाले। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका आंसर x में खत्म होता था और लास्ट में प्लस c लगाते थे। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपका आंसर फिक्स वैल्यू पे खत्म होगा। जैसे मान लो आपका आंसर 25 आ गया, 37 आ गया, 9/2 आ गया, एक फिक्स वैल्यू आएगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है आपका आंसर x में नहीं आएगा, आपका आंसर एक फिक्स वैल्यू में आएगा। इनडेफिनेट में आंसर कैसा आता था? tan x प्लस c, sec x प्लस c, x में आता था और c लगाते थे। डेफिनेट के अंदर आंसर ऐसा आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, एक फिक्स वैल्यू आएगी। एक्चुअल में ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि यू आर फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एक्चुअल में हम एरिया निकालते हैं। ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो भी हम आंसर निकालते हैं ना, वो किसी कर्व का, मान लो ये कर्व है, मान लो एक कर्व ये वाली है और ये वाला एरिया निकालना है, तो ये एरिया आता है बच्चों। जब तुम सोल्व करते हो ना तो ऐसा एरिया निकालते हो। जब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया निकालना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टेंजेंट की स्लोप निकालना, जो तुम्हारे कोर्स से इस साल डिलीट हो गया टेंजेंट का टॉपिक। ये तो बड़ा प्यारा टॉपिक था, डिलीट करने की जरूरत थी नहीं, आसान भी था। डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? टेंजेंट की स्लोप। किसकी स्लोप आती है? टेंजेंट। कुछ बच्चों को शायद टेंजेंट लाइन में पता नहीं है। टेंजेंट लाइन क्या होती है? जो जस्ट टच करती है और एक यूनिक पॉइंट से पास करती है, इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। टेंजेंट जो एक ही पॉइंट से पास करती है, कर्व को जस्ट टच करती है, उसे क्या बोलते हैं हम? टेंजेंट। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? एरिया बाउंडेड बाय कर्व। तो कोई वाइवा में आपसे पूछते हैं तो आप बता सकते हो कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। ओके, यस। अब पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो आप, इंटीग्रेट x³ dx और यहाँ पर है 1 और यहाँ पर 3 है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट और हम इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? अपर लिमिट। 1 क्या है हमारी? लोअर लिमिट। 3 क्या है हमारी? अपर लिमिट। और पढ़ते कैसे है इसको? इंटीग्रेशन ऑफ x³ फ्रॉम 1 to 3। इंटीग्रेशन ऑफ x³ फ्रॉम 1 to 3, TO2 1 2 3। पहले जो नंबर बोलता हूं ना मैं, वो हमेशा लोअर लिमिट बोलता हूं, राइट? याद रखना, पहले हमेशा मैं लोअर लिमिट बोलता हूं, तुम्हें भी लोअर लिमिट बोलना है। इंटीग्रेशन ऑफ x³ फ्रॉम 1 to 3। पढ़ो इसको, बोलो 1 to 3। ओके, राइट? अब सबसे पहला स्टेप बच्चों, आप x³ का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। x4/4 और यहाँ पर प्लस c नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे। लगाओगे तो मैं नंबर काट लूंगा। इनडेफिनेट में नहीं लगाते थे तो मैं नंबर काट लेता था, हाफ नंबर। डेफिनेट में अगर तुमने c गलती से लगा दिया तो भी नंबर काट दूंगा, c नहीं आएगा। तो इंटीग्रेशन मैंने कर दिया। अभी जो लिमिट्स है ये राइट में आ जाएंगी, राइट में ऐसे लिखूंगी जैसे मैंने लिखा है। कांस्टेंट नंबर आप बाहर निकाल लो, अंदर आ गया x³ और यहाँ पर 1 और 3 है। अब आप सबसे पहले जहाँ x है वहाँ अपर लिमिट पुट करोगे। जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट करोगे आप? अपर लिमिट x की पावर 4 अपर लिमिट। जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट करोगे आप? अपर लिमिट। फिर एक माइनस साइन दोगे, जहाँ x है वहाँ पर लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट माइनस साइन फिर लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट माइनस साइन फिर लोअर लिमिट। याद रहेगा? अब इसको सोल्व करना है तो देखो 3/4 होता है 81 -1 80/4 कटिंग करोगे तो 20 आंसर। एक्चुअल में ये एरिया आता है, लेकिन आप 20 स्क्वायर यूनिट नहीं लिखोगे क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बोला फाइंड द एरिया, राइट? तो 20 आंसर है ना, फिक्स वैल्यू आई है ना, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब जो टॉपिक जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे, आंसर पाई में भी आ सकते हैं,
पाई ये कांस्टेंट वैल्यू है, राइट? तो ऐसा आंसर आएगा, या कहीं पर 9π/2 आ जाएगा इस टाइप का। जैसे एक क्वेश्चन हम और करते हैं, इंटीग्रेशन में मान लो यहाँ पर है बच्चों cos x, क्लियर, और यहाँ पर है π/3 to π/2, क्लियर, π/3 to π/2। तो कैसे पढ़ोगे, पढ़ के बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ cos x from π/3 to π/2, from π/3 to π/2। अब cos x का इंटीग्रेशन बताओ मुझे। यार खत्म हो चुका है इंटीग्रेशन यार, कहाँ से माइनस आ गया भाई, डेरिवेटिव थोड़ी कर रहे हो यार, हम आगे चले गए अभी डेरिवेटिव में उलझे हो। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, sin x और लिमिट्स π/3 to π/2। पहले क्या पुट करूंगा मैं, कौन सी लिमिट, अपर लिमिट। तो करो बच्चों, अपर लिमिट पुट करो यहाँ पर, sin अपर लिमिट π/2 माइनस sin π/3, पहले अपर लिमिट फिर माइनस साइन फिर लोअर लिमिट जहां भी x है। अब बताओ sin π/2, sin 90 कितना होता है बच्चों, और sin 60 कितना होता है, √3/2। सोल्व ज्यादा करना चाहते हो तो 1 माइनस 0.861, √3 कितना होता है 1.732, 1.732 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, कितना होता है √3, 1.732। नहीं पता तो लिख लो, √3 की वैल्यू 1.732 होती है और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। समझ आ रहे हैं? अच्छा बच्चों, इसको सोल्व करना हो तो कर लेना, नहीं तो यही छोड़ देना, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो आप, यहाँ आप एलसीएम लेके भी छोड़ सकते हो, 2 माइनस √3/2। ये तो मैं जस्ट फॉर नॉलेज करवा रहा हूँ मैं। कितना हो गया बच्चों आंसर, ये 0.139। एग्री बच्चों, विदाउट तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है मैंने स्टार्टिंग कर दी है, ये बेसिक्स है बच्चों। टी पुट करने वाले करवाऊंगा बच्चों, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। राइट डाउन, इंटीग्रेशन में tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और लिमिट्स है बच्चों 0 to 1। अभी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया, तो बताओ सबसे पहले, अब आप भूल जाओ इसको, भूल जाओ लिमिट्स को थोड़ी देर के लिए, याद करो कि इनडेफिनिट में आप क्या करते थे, याद करो आप इनडेफिनिट में क्या करते थे, tan इनवर्स x को टी पुट करते थे। तो सारा काम वही करोगे जो आप इनडेफिनिट में करते आ रहे हो, वो सब कुछ करने आ रहे हो। यस राइट, अब ध्यान से देखना बच्चों, आप tan इनवर्स x को मैं टी पुट कर रहा हूँ, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा dx, यहाँ पर क्या आ जाएगा dt। अब यहाँ पर tan इनवर्स x को मैंने क्या पुट किया है, t, सबकी नजर बोर्ड पर, और dx अपॉन दिस ये वाला पोर्शन क्या बन गया बच्चों, देखो dt बन गया, और यहाँ भी है dt बन गया। अब कुछ बच्चे लिमिट्स ये वाली यहाँ पर लिख देते हैं, वो गलत है, ये वाली लिमिट्स आप यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि आप वेरिएबल चेंज कर चुके हो। ये जो लिमिट्स है 0 और 1 वाली, ये x वेरिएबल के लिए थी, x वेरिएबल के लिए लिमिट्स थी 0 और 1। वेरिएबल आपका चेंज हो गया तो लिमिट्स भी चेंज होंगी, वेरिएबल चेंज करोगे तो लिमिट्स भी चेंज करोगे। क्या बोला मैंने, दोबारा बोलो, वेरिएबल चेंज तो लिमिट्स चेंज, याद रखना इस बात को। अब क्योंकि वेरिएबल चेंज हो चुके हैं, लिमिट्स कैसे चेंज करते हैं, इसको देखो आप, tan इनवर्स x को मैंने t पुट किया, क्लियर, x की वैल्यू लोअर लिमिट 0 ले लो आप, tan इनवर्स 0 बच्चों, tan इनवर्स 0 कौन बताएगा, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 का आंसर कौन बताएगा, 0 डिग्री यार, tan 0 डिग्री क्या होता है 0, tan 0 क्या होता है, तो tan इनवर्स 0 भी क्या होगा 0। तो जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर आप वापस क्या आ जाएगा। अब बच्चों x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, आप x की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पर, तो tan इनवर्स 1, बताओ 1 tan में कौन से एंगल पर होता है, π/4 पर, 1 कौन से एंगल पर होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा π/4। समझ आया, लिमिट्स चेंज कैसे की पता चला। ये जो लिमिट्स हैं
ये सोचो, बोर्ड पर देखना आप सभी। जब x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो tan इनवर्स 0 बच्चों 0 होता है, तो t इज इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया। जब x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी है, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है, क्योंकि tan पाई बाय 4, 1 को आप क्या लिखोगे, tan पाई बाय 4, tan इनवर्स में tan कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाय 4 रहेगा ना, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, पाई बाय 4। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन करो, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, और जो लिमिट्स हैं वो राइट में आ जाएंगी, पाई बाय 4, पाई बाय 4। अब बच्चों अपर लिमिट पाई बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1/2 बाहर ले लो, अपर लिमिट जहाँ t है वहाँ पर अपर लिमिट, फिर माइनस साइन जहाँ पर t है वहाँ पर लोअर लिमिट, इसको सोल्व करो तो पाई स्क्वायर बाई 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, पाई स्क्वायर बाई 32। समझ आया आपसे, पता चला कैसे आया। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा देखो आपने, मैं मान लो लिमिट्स चेंज नहीं करता, अगर आप कहते हो सर लिमिट्स में चेंज नहीं करता तो फिर पता क्या करो, हालांकि इस मेथड से कोई इम्प्रेस नहीं होता, कई बार ये मेथड बड़ा मुश्किल हो जाता है, आंसर नहीं आता, ये मेथड बेस्ट मेथड है, दिस इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। मान लो आप लिमिट चेंज नहीं करना चाहते, नहीं हो रही आपसे चेंज, कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जब लिमिट चेंज आप नहीं कर पा रहे या मुश्किल लग रहा है आपको, आप मत करो, लिमिट्स लिखो भी मत यहाँ पर, या लिमिट्स मत लिखो, आप इंटीग्रेशन करो। क्या इंटीग्रेशन होगा, t स्क्वायर बाई 2, t की वैल्यू वापस पुट करो, t की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x, तो t की वैल्यू tan इनवर्स x, और पुट करके t की वैल्यू tan इनवर्स x पुट करके वापस आप किस में आ गए, tan इनवर्स में आ गए ना, है ना, स्क्वायर भी आएगा और लिमिट्स भी आएंगी, है ना। अब लिमिट्स वापस x के लिए लगा दो, अब सोचो बल्कि और मुश्किल नहीं लग रहा तुम्हें, आप t की वैल्यू x में वापस लाओ और जो x वाली लिमिट थी ना वो लगा दो, राइट। अब बच्चों पुट करो, आप ये 2 बाहर ले लो और जहां पर x है वहां पर 1 पुट करो, tan इनवर्स 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन दो, tan इनवर्स 0 का होल स्क्वायर। अब tan इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों बताओ, पाई बाय 4, तो सोचना तो यहाँ भी है और सोचना यहाँ भी है, आप ये बस तो नहीं पा रहे हो, बस नहीं पा रहे आप, सोचना तो यहाँ भी पड़ रहा है, तो यही ना सोच लोगे, जो बच्चा यहाँ सोच सकता है वो यहाँ भी सोच सकते हैं। tan इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों, पाई बाय 4 का स्क्वायर, और tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0, तो आपका आंसर तो सेम ही आएगा ना। लेकिन आप खुद सोचो, क्या ये मेथड करना पसंद करोगे या ये वाला मेथड करना पसंद करोगे, आपको मेहनत तो करनी पड़ रही है, आपने पहले लिमिट चेंज नहीं करी, बाद में भी तो मेहनत करनी पड़ रही है, तो यहाँ पर इसमें क्या दिक्कत है, इसका में क्या प्रॉब्लम है, मैंने दोनों चीजें समझा दी आपको, मुझे आंसर समझ गया, ओके, पर आई लाइक दिस मेथड, समझ गए, क्लियर। अभी नोट करो सारे, कुछ पूछना है तो भी डिस्कस राइट डाउन। अब एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ट्रिपल टी लगा देना बच्चों इस पर, ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टीचर्स का फेवरेट है ये, 0 to पाई बाय 4, तो इसमें स्पेशल ट्रिक है, dx अपॉन cos क्यूब x अंडर रूट में 2 sin 2x, 2 sin 2x, स्पेशल क्वेश्चन है बच्चों, ट्रिपल टी लगा देना इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक स्पेशल एडजस्टमेंट है जो आपको याद रहनी चाहिए, और वो क्या है बच्चों, बोर्ड पर लिखना, dx अपॉन cos क्यूब x अंडर रूट में sin 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos x, बोलो बोलो, लिख सकता हूँ, ओके। अब आप एक काम करो, cos क्यूब x अंडर रूट 2 इंटू 2 4, 4 में से 2 तो बाहर ले लो, आप ले लिया, ये 2 बाहर आ गया इन दोनों में से, यहाँ पर क्या रह गया बच्चों, sin x cos x, आप क्या करो, cos स्क्वायर x से डिवाइड करो और cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करो,
बोलो कोई दिक्कत? cos स्क्वायर x से डिवाइड और cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई, एक cos x कैंसिल हो जाएगा, sin x बाय cos x क्या बन जाएगा ये tan x, और इस cos स्क्वायर x में से एक बाहर आ जाएगा, cos x बाहर आ जाएगा। तो देखो ये क्या बन गया 0 to पाई बाय 4 dx अपॉन, यहाँ से cos बाहर आ गया तो ये cos e पावर 4 बन गया, और अंडर रूट में क्या बन गया बच्चों tan x। यहाँ तक कोई डाउट? cos 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, बोर्ड पर देखना आप, क्या इस cos 4 को मैं ऊपर ले जाऊं, ऐसे लिख दूं बच्चों sec raised to power 4x, बोलो बोलो क्लियर? अब बच्चों ध्यान से देखना, I इज इक्वल टू 1/2, मैं sec raised to power 4 को दो बार लिख रहा हूं मैं, sec square x into sec square x into sec square x, और sec square x को मैं लिख रहा हूं 1 plus tan square x। ऐसा क्यों किया? देखो sec 4 को मैंने लिखा sec square x into sec square x, और एक sec square x मैंने लिख दिया 1 plus tan square x। बताओ ऐसा क्यों किया? कुछ बच्चे समझ चुके हैं, क्योंकि tan x को मैं t पुट करूंगा, ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो tan x को आप t पुट कर दो तो 1/2, यहाँ पर बच्चों आ जाएगा ये sec square x और dx, इसका डेरिवेटिव करना sec square x dx, ये क्या बन जाएगा बच्चों dt, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 1 plus t स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बन गया dt, और यहाँ पर क्या है रूट t। क्लियर? अब बताओ लिमिट्स चेंज करूं या नहीं करूं? करनी है, चलो करो, लिमिट्स चेंज करो बच्चों। जब x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, tan 0 क्या होगा 0, तो t इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, अब x की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करो, tan 45 क्या होता है, तो t इक्वल टू क्या हो गया 1, तो लिमिट चेंज होगी 0 to 1। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है ये? यहाँ तक समझ आ गया? अब बच्चों बताओ नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन की पहली एक्सरसाइज, जल्दी बताओ क्या करूं मैं, बोलो बोलो क्या करूं? फर्स्ट एक्सरसाइज, इंटीग्रेशन की पहली एक्सरसाइज 7.1 अरे यार सेपरेट नहीं करेगा, पहले नीचे सिंगल टर्म, सोचो तुम्हें 7.1 नहीं आता, सेपरेट नहीं करोगे आप, 1/√t प्लस t स्क्वायर बाय √t, राइट? अब आप पावर तो तब लगाएगा ना जब तू उस फॉर्म में लाएगा, उसको ऊपर ले जा, t -1/2 dt प्लस t स्क्वायर बाय √t है, तो कितना हो गया ये 1/2 पर जाएगा, 2 - 1/2 कितना हो गया 3/2, 2 रेज़्ड टू पावर 3/2। समझ आ रही है? गेम समझ में आया? अब क्या लगाओगे पावर रूल, उसके बाद क्या करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लोगे, पहले क्या लगाओगे, उसके बाद अपर लिमिट माइनस करके देखो, फाइनल आंसर चेक करूंगा मैं सबके स्टूडेंट। ये 7th क्लास का काम है, आंसर इसका 6/5 है बच्चों। तो जो बच्चे आंसर नहीं निकाल पाए, सोचो उन्होंने 6th क्लास कैसे पास की है। t⁻⁻1/2 का इंटीग्रेशन, पावर में 1 प्लस कर दो बच्चों, राइट? इंटीग्रेशन है ये, -1/2 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों 1/2, और सेम पावर से डिवाइड, और यहाँ पर 5/2, और जो लिमिट्स हैं वो राइट में ट्रांसफर हो जाएंगी 0 to 1, जो लिमिट्स है राइट में। अब सबसे पहले जहाँ अपर लिमिट है वहाँ पर 1 पुट कर दो बच्चों, 1 की कोई भी पावर हो, आंसर क्या होता है 1, 1 raised to 5/2 1, 1 raised to -3/2 1, ओके? और फिर माइनस साइन, जहां पर t है वहां पर लोअर लिमिट पुट कर दो बच्चों, क्लियर? अब बच्चों ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये 5/2 के ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया बच्चों 5 2 10, 10 + 2 12, 12/5, 6th क्लास बच्चों, तो I = 6/5, तुम 12th में आ गए हो, पर यहाँ तक आंसर लाने की हिम्मत नहीं थी कई बच्चों।
राइट डाउन इंटीग्रेशन में 0 to 1/2, ये सोचो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1/2 है, साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स पर रेज टू पावर 3/2। बताओ जिसको इनडेफिनिट आता है इसमें मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ। पहला स्टेप बताओ क्या करें, टी पुट करेंगे। किसको टी पुट करेंगे? साइन इनवर्स x को या x को साइन टी पुट करोगे? बोलो, एक ही बात है। याद करो मेरा डायलॉग क्या होता है। मेरा डायलॉग होता है इनवर्स खत्म कर, राइट। तो अगर आप साइन इनवर्स x को t पुट करते हो तो साइन इनवर्स को उधर ले जाओ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन t। तो एक ही तो बात है, आप x को साइन t पुट करो या साइन इनवर्स x को t पुट करो, एक ही तो बात है। अब इसका डेरिवेटिव करो बच्चों, क्या होगा? cos t dt। ये ज्यादा आसान है ना, ये ज्यादा स्टेप आसान है। इनवर्स में कई बच्चों के हाथ पैर खुल जाते हैं, सोचना नहीं आता उनको, इसलिए इसमें ले आया था इस फॉर्मेट में। अब बच्चों और I इज इक्वल टू, बताओ बच्चों साइन इनवर्स x को क्या लिया तुमने? t। dx को क्या लिखा है बच्चों? cos t dt। और नीचे 1 माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दो आप, साइन स्क्वायर t और रेज टू पावर 3/2। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों? cos स्क्वायर। नीचे यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? cos स्क्वायर t और पावर क्या है बच्चों? 3/2। 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो क्या आ गया नीचे बच्चों? cos क्यूब t। क्या आ गया नीचे? cos क्यूब t। एक cos t बच्चों ऊपर है और नीचे cos क्यूब t है, तो cos कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर cos स्क्वायर t और cos स्क्वायर t का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर t। तो t इंटू sec स्क्वायर t। ओके, अब लिमिट्स को बताओ ध्यान से देखो, मैंने लिमिट्स कहीं नहीं लिखा, पता है ये इससे मार्क्स कर सकते हैं। आपको लिमिट्स साथ साथ लिखनी है, ओके राइट। अब बताओ लिमिट्स को, बताओ क्या लिखोगे? लिमिट्स चेंज होंगी। साइन इनवर्स x तो मैंने t लिखा है, x इज इक्वल टू साइन t। तो आप x की वैल्यू पहले 0 पुट करो बच्चों यहाँ पर, या यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो। अगर आप यहाँ 0 पुट करते हो तो सोचो साइन 0 कब होता है? 0 पर। साइन 0 कब होता है? तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो लोअर लिमिट क्या होगी बच्चों? 0। अब x की वैल्यू 1/2 ले लो आप, यहाँ 1/2 पुट करो। बताओ साइन 1/2 कब होता है बच्चों? 30 डिग्री पर। यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो, एक ही बात है। आप यहाँ पुट करोगे तब भी तो सोचोगे साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, राइट। तो यहाँ पुट कर लो, एक ही बात है। बताओ साइन 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पर, π/6। तो t इक्वल टू क्या हो गया? π/6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? π/6। तो 0 to π/6। अब बताओ यहाँ तो बैठाओ, इसके बाद मुझे कौन बताएगा बच्चों? श्योर? कई बच्चों को कुछ नहीं आता, कई बच्चे सोचते रहते हैं। क्या होगा यहाँ पर? बाय पार्ट्स। वंशिका जी क्या होगा यहाँ पर? बाय पार्ट्स। अच्छा बताओ आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन कौन होगा? टी। बता ये क्यों आइलेट होता? क्या आइलेट? चलो ये बता। इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, है ना? ऐसा लग रहा है ना नया नया कुछ बेंच का। आइलेट, आइलेट तुम्हें ये बताता है फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा। तो टी किस में आता है बच्चों? अलजेब्रा में, राइट। और ये साइन सेक किस में आता है? ट्रिग्नोमेट्री में। तो फर्स्ट कौन होगा? टी। ये सेकंड होगा। फिर हम इसको बाय पार्ट्स करेंगे, फिर बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे लंबाई वाला, फिर उसके बाद हम अपर लिमिट लोअर लिमिट करेंगे, आंसर तक जाएंगे। ओके, जाओगे? हैं? लाओ करो, शुरू हो जाओ। इसका आंसर लाकर दिखाओ मुझे। तभी इनडेफिनिट में मैं ये बोलता था कि आंसर अलग अलग आ सकते हैं। इनडेफिनिट में बोलता था आंसर अलग आ सकते हैं, पर डेफिनिट के अंदर कोई भी मेथड लगाओ आंसर सबका सेम आएगा और सेम आना चाहिए। समझ गए?
चाहे किसी मेथड से करो, आंसर सेम नहीं आ रहे तो तुम गलत हो। अब बच्चों इसका जो आंसर है, जो अच्छे बच्चे कर चुके हैं, चलो तुम बता दो मुझे अच्छे बच्चों का आंसर क्या है? 5/6 √3 तो ठीक है। आगे और बोलो बोलो माइनस log 2/√3 यही है। पागल है, डेरिवेटिव कर रहे हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं? ये कितने बच्चों का आंसर है बच्चों? ठीक है, गुड, ये आंसर करेक्ट है बच्चों। तो ये बच्चे अच्छे बच्चे हैं जिनका ये आंसर आएगा। किसी भी मेथड, मैंने क्या बोला अभी वीडियो में, उन्होंने बोला ना, मैंने क्या बोला, आप कोई भी मेथड लगाओ, आपका ये आंसर नहीं आ रहा तो तुम गलत हो। कोई भी मेथड लगाओ, अगर ये आंसर नहीं आ रहा तो तुम गलत हो। यस बच्चों, देखो आप मैं कर रहा हूं इधर बाय पार्ट्स बच्चों। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sec² t का इंटीग्रेशन tan t, राइट, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 और sec² t का इंटीग्रेशन tan t। ओके, बोर्ड पर देखना बच्चों, अभी लिमिट्स मत लगाना कहीं भी। अब tan t का इंटीग्रेशन तुम कह रहे हो माइनस log cos x से करो, तो लो बच्चों माइनस log cos x मॉडुलस में। ओके, c मत लगाना भूल कर भी, तो t tan t प्लस log मॉडुलस cos x और लिमिट्स तूने चेंज करी है ना 0 to π/6। अब सबसे पहले सब बच्चे अपर लिमिट पुट करेंगे बच्चों π/6, तो π/6 और tan π/6, tan 30 कितना होता है बच्चों? 1/√3 है ना, tan 30 1/√3 और log मॉडुलस cos 30 बच्चों, cos 30 कितना होता है बच्चों? cos 30 √3/2। ये तो हो गया अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट, अब 0 पुट करो, तो 0 × tan t क्या हो जाएगा? 0 और प्लस में cos 0 क्या होता है बच्चों? 1। cos 0 क्या होता है? 1 और log 1 की वैल्यू क्या होती है? तो π/6 √3 प्लस log √3/2 माइनस 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है, पता है ना बच्चों। log e की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। ये सब log के फॉर्मूले थे। अब बच्चों ये आंसर आया, ये आंसर तुम्हारा आ रहा था तो तुम सही हो। ये भी आंसर सही है, या माइनस है नहीं, मैंने सुना नहीं था तुम्हारा आंसर। ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही। यस, बताओ कैसे? ये आंसर ये अब ये मैथ्स आ गया, अलजेब्रा आ गया। कैसे? तुम्हें पता नहीं ना, तुम क्या करो, तुम महान बच्चे हो, नादान बच्चे हो। इधर देखो, इधर देखना बच्चों, सभी बोर्ड पर देखना। log m raised to power n क्या होता है? जल्दी बोलो। n log n, पावर आगे आ जाती है। अब बताओ log 2/3 की पावर -1 क्या होगा? बोलो बोलो, माइनस आ गया रहेगी, माइनस log 2/3 होता है ना। ये माइनस पावर अगर आगे आ सकती है तो वापस तो जा सकती है ना। तो चलिए बच्चों हम गेम खेलते हैं। आंसर पहले मैंने कौन सा लिखा था? ये वाला लिखा था। चलिए अब देखना बच्चों कि आंसर कैसे आएगा, टैली कैसे होगा। तो इसको कर देता हूँ, इसको वैसा कर देता हूँ। I = π/6 √3। क्या मैं √3/2 को लिख सकता हूँ? 2/√3 की पावर -1, यस और नो? √3/2 है ना, इसको मैं लिख दिया 2/√3 की पावर -1। आता ही मैथ्स आता है 7th क्लास। 2/√3 की पावर -1 लिख सकते हो ना मैं। अब पावर को आगे ले आओ। I = π/6 √3 log m raised to power n। आंसर टैली तो हो गया। ये लो, ये तो बेसिक मैथ्स है ना। या इस माइनस को ऊपर ले जाओ, इस माइनस को ऊपर ले जाओ, तो प्लस हो जाएगा और 2/√3 की पावर -1 पलट दो। ये तो अलजेब्रा है ना बेटे, मेरी बात समझ गए? तो आंसर सेम आ गया बच्चों तुम्हारा।